हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हिंदी। और किसके लिए? तो अपनी यूपीएसआई के लिए। ठीक है, किसके लिए? यूपीएसआई के लिए। जिसमें हम लोग आज 6वीं टॉपिक करेंगे। इसमें हम लोग जिसमें हम लोग वर्णमाला पूरी ख़त्म कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग संज्ञा ख़त्म किए हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब हम सारा क्या किए हैं? ख़त्म कर चुके हैं। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लिंग है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लिंग पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले लिंग होता क्या है? लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग होता है एक निशान होता है। निशान यानी कि पहचान, जिससे हम किसी की पहचान करेंगे कि वो स्त्री है कि पुरुष है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन होता है वह शब्द जो किसी के पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जो बताता है कि स्त्री है कि पुरुष है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? हम पुल्लिंग कहेंगे। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहेंगे स्त्रीलिंग। यानी कि इसे मिलाएंगे, इसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में सिर्फ कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एक और आता है आपका नपुंसक लिंग, जिसमें दोनों आते हैं, मतलब कि उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, एक उभयलिंग होता है। ठीक है, ठीक। तो इसके बाद लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निशान या चिन्ह होता है। तो इसके जेन्युइन मतलब कि दो रियल कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके 2 मतलब जेन्युइन भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका मतलब, इसको हम कैसे पहचान करते हैं इसकी। तो देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या होता है? जो पुरुष जाति का बोध कराए, जेन्युइन सी बात है। ठीक है, फिर इसके बाद जो स्त्री जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखिए, स्त्रीलिंग की पहचान करने का मतलब लिंग की पहचान करने के लिए 3 मतलब मुख्य तरीके, मतलब कि कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं। जैसे आप बोल बोल के कैसे पहचान सकते हैं, ये पूछेगा नहीं कि हम सर्वनाम द्वारा कैसे पहचानेंगे। ठीक है, बस आप याद रखिए। तो सर्वनाम द्वारा कैसे पहचानेंगे? सर्वनाम क्या होता है? किसी जो मतलब कि जो संज्ञा के स्थान पर बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे मेरा, मेरा से हम पुल्लिंग का करेंगे और मेरी से हम क्या करेंगे? स्त्रीलिंग का करेंगे। ठीक, जैसे जैसे मेरा का क्या कहेंगे? वो मेरा, मेरा बुक है कि मेरी बुक है। तो जैसे मेरा बुक से क्या आ जाएगा? मेरा, मेरा लड़का है, मेरा लड़का है। तो मेरा से क्या बोध हो रहा है? पुल्लिंग का बोध हो रहा है। मेरी लड़की है, तो मेरी से किसका बोध होगा? स्त्रीलिंग से। इसे ऐसे हम किसे और उसका, उसकी, उसका रहेगा तो हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। और उसकी रहेगी तो क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। मतलब आप उससे पहले क्वेश्चंस करेंगे कि उसका है कि उसकी है, तो जो आपको आंसर मतलब आंसर्स आएंगे उसको हम लोग करें बताएंगे। ठीक है, आगे हम इसका मतलब देखते हैं इस पे, मतलब इससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं? विशेषण द्वारा। विशेषण क्या होता है? जो नाउन प्रोनाउन की क्या करे, मतलब कि जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण कौन कौन सा आएगा? अच्छा, मतलब कि अच्छा, गुड, ये सब क्या आ जाएगा? आपका विशेषण ही है ना, एडजेक्टिव ही है। तो अच्छा से क्या रहेगा? अच्छा से जो पूछेंगे तो क्या? अच्छा लड़का है, तो क्या होगा? पुल्लिंग की बात करेगा। अच्छी से क्या रहेगा? तो स्त्रीलिंग की बात करेगा। ठीक है, अच्छी से स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है और अच्छा से पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। तो इसे क्या करेंगे? हम विशेषण द्वारा पहचान रहे हैं। ठीक, क्रिया द्वारा तो सभी को पता है, रहा रहेगा तो पुल्लिंग है, रही रहेगी तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे, मतलब कि इससे हम जो वाक्य उसको पहचानते हैं कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द देखते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, उसका लड़का या मेरा लड़की, मेरा लड़का, सॉरी मेरा लड़का। ठीक, मेरी लड़की तो नहीं रहेगा, मेरा लड़का, मेरी लड़की। ठीक, लड़की। ठीक है, फिर मोबाइल, मेरा मोबाइल, मेरा फ़ोन। मेरी मोबाइल थोड़ा होता है, मेरा मोबाइल होता है। फिर मेरी गिलास, मेरा गिलास होता है। मेरा पंखा, उसका कटोरा। खर्च, मेरा खर्च, महीने का खर्च, मेरा खर्च। मेरी खर्च कभी देखे हैं? नहीं होता है। बैंड, उसका बैंड। मोती, मेरा मोती। ठीक, तकिया, मेरी तकिया, मेरा तकिया होता है, मेरी नहीं, अपवाद में होता है। मेरा तकिया होता है, उसका तकिया। ठीक है, पानी, मेरा पानी भी क्या होता है? एक्सेप्शन में होता है। ठीक है, मेरा चश्मा, मेरा हाथी, मेरा सोफा, उसका गाल, मतलब क्लास का मॉनिटर, मेरा मॉनिटर है ये। ठीक, मतलब मेरा मॉनिटर है। फिर मेरा पायजामा, मेरा पेन, मेरा मोजा रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद मेरा कुर्ता, मेरा जूता, ये सब क्या रहेगा? जिससे हमें मेरा या उसका आपका बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक, उसी तरह मेरी लड़की, मेरी रोटी,
उसकी कटोरा, उसका कटोरा, उसकी, ये अपवाद एक्सेप्शन में रहेगा। मेरी घड़ी, मेरा चम्मच, मेरी चम्मच, मेरी अलमारी, मेरी चारपाई, मेरी दीवार, उसकी चादर, मेरी लाइट, उसकी कुर्सी, उसकी झील, उसकी बाल्टी, मेरी मेज़, मेरी डायरी, मेरी नाक, मेरा नकेल, उसी से मेरी डोर, मेरी आय। देखिए मेरा खर्चा होता है, मेरा खर्चा, ये खर्चा क्या रहेगा आपका, पुल्लिंग रहेगा। उसी तरह मेरी आय क्या रहेगी, स्त्रीलिंग रहेगी। ठीक है, समझ में आया। जिसको हमें किसके किसके द्वारा हम पहचाने हैं, सर्वनाम विशेषण क्रिया से। सर्वनाम से रहेगा तो मेरा, मेरी, विशेषण से रहेगा तो अच्छा, अच्छी, क्रिया से रहेगा तो रहा है, रही है। ठीक है, समझ में आया। फिर हम देखते हैं जैसे ये क्वेश्चन, जैसे लता, लता क्या रहेगी, स्त्रीलिंग, उसकी लता, मेरी लता, लता लड़की है। ठीक है, तो क्या रहेगा, स्त्रीलिंग। रोशनी, रोशनी भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। फिर इसके बाद जैसे शीशम, शीशम का पेड़ होता है, यानी स्त्रीलिंग, शीशम का पेड़ अच्छा होता है। उड़द की दाल अच्छी होती है, भी क्या रहेगी, पुल्लिंग आएगी। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि उड़द में कौन सा लिंग होता है, यानी उड़द में आपका पुल्लिंग होता है। दही, दही भी पुल्लिंग होता है, एक्सेप्शन में होती है। फिर इसके बाद बोतल, बोतल, मेरी बोतल, स्त्रीलिंग होता है। घूंघट, घूंघट क्या होता है, मेरा घूंघट उठाओ, मेरी घूंघट उठाओ थोड़ी होता है, मेरा घूंघट उठाओ। क्या रहेगा, पुल्लिंग रहेगा। व्यायाम करना अच्छा होता है, यानी स्त्रीलिंग होगा। उड़ान, मेरी उड़ान, यानी स्त्रीलिंग। कारोबार, मेरा कारोबार, मेरी कारोबार थोड़ी होता है, मेरा कारोबार होता है। तो ये क्या रहेगा आपका, पुल्लिंग रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं पुल्लिंग से कुछ शब्द, जैसे जिसे जो महासागर के नाम, जैसे अनाजों के नाम, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें एक्सेप्शन भी होता है, वही एक्सेप्शन ही क्वेश्चन ने पूछता है, बाकी और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, बस इतना ही है। तो चलिए देखते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे महासागरों के नाम, महासागरों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सब क्या है, महासागरों के नाम पूरा हमेशा क्या रहेंगे, पुल्लिंग में रहेंगे। इसी तरह देशों के नाम, भारत, जापान, चीन, ये सब क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। लेकिन अपवाद में क्या रहेगा, श्रीलंका। देखिए यही क्वेश्चन में पूछेगा कि श्रीलंका में कौन सा लिंग है, तो आप क्या बताएंगे, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब दे देगा ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य होगा, चंद्रमा हो गया, शुक्र, बृहस्पति, अरुण, राहु, केतु, सारे क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। लेकिन अपवाद में हमारी क्या आ जाएगी, मतलब कि ये पृथ्वी, हमारी, मेरी पृथ्वी, तो ये क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो मेरा सुख नहीं, मेरी सुख थोड़ा होता है, मेरा सुख होता है। मेरा बृहस्पति, बृहस्पति अच्छा ग्रह है, तो ये ऐसे वगैरह वगैरह आप अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं अनाजों के नाम, अनाजों के नाम जैसे जौ हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, उड़द। हम लोग अभी देखें कहाँ पूछा था, बीपीएससी में, आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसका हम क्या देखेंगे, इसका अपवाद देखेंगे। तो इसका अपवाद क्या रहेगा, मक्का, जई, ज्वार, मसूर, अरहर, मूंग, सरसों, सरसों भी आपका स्त्रीलिंग है। तो हमें ये सब थोड़ी देगा, ये सब तो सभी जान रहे हैं कि बच्चे रट लेंगे। अनाजों के नाम में अपवाद में याद करिए, मक्का कौन सा होता है, स्त्रीलिंग होता है। जई स्त्रीलिंग होता है, ज्वार स्त्रीलिंग होता है, मसूर स्त्रीलिंग होता है, अरहर, मूंग, सरसों, ये सब क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे। ठीक है, देखिए आपको तो याद करना ही होगा, अभी इसका कोई ट्रिक थोड़ी बन सकता है कि मक्का, जौ, जौ सबका पहला नाम लेकर जैसे हम लोग ट्रिक बनाते हैं, तो इसमें नहीं बनेगा, इसको आपको याद ही करना होगा। ठीक, जैसे पर्वत के नाम, पर्वत के नाम में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसी को आप सीधे याद कर लेंगे, बस मन में बैठा लेंगे कि पर्वत के नाम जो आते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, यूराल, ये सब क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं धातु रत्न के नाम, जैसे आ जाएगा आपका सोना हो गया, तांबा हो गया, हीरा हो गया, विंध्याचल हो गया, ये सब क्या रहेंगे आपके, पुल्लिंग रहेंगे। अपवाद में क्या आ जाएगी, चांदी, चांदी अच्छी होती है फॉर स्किन, तो ये क्या कहेंगे, चांदी, ये आपकी रहेगी स्त्रीलिंग। बाकी सोना, ये सब क्या होगा, सोना का भाव बढ़ गया, ये सब क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। ठीक, अब देखेंगे द्रव के नाम, द्रव में देखिए दूध भी पुल्लिंग होता है, घी भी, दही भी, याद रखिए दही बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन में कि दही में कौन सा लेंगे, तो आप क्या बताएंगे, पुल्लिंग होता है। ठीक है, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। लेकिन अपवाद में छाछ, जो दही से बनाया जाता है, छाछ। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका, ये आपका स्त्रीलिंग रहेगी। शराब, चाय, लस्सी, चाय, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, वार महीनों के नाम, महीनों के नाम में भी सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ हैं जो स्त्रीलिंग है, जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, चैत हो गया, फाल्गुन हो गया, हिंदी में, इंग्लिश में, और दिन का दिन, ये सब सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद यानी एक्सेप्शन में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, 4 है, आपको याद करना है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। जनवरी में कौन सा लिंग है, तो जनवरी में आपका
क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी नहीं समझ में आएगा तो आप अपना ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि सर्वनाम से क्या कैसे याद करते हैं, मेरा, मेरी, उसका, उसकी से लास्ट में पूछेंगे जनवरी का महीना अच्छा होता है, जनवरी अच्छी होती है, ठीक है। फरवरी आती है, मार्च आता है, ठीक, मार्च आता है तो यहाँ पे मार्च क्या रहेगा, पुल्लिंग रहेगा। फरवरी आती है तो क्या रहेगी, स्त्रीलिंग। इससे याद करेंगे, अच्छा अच्छी से अपना देखेंगे, फिर रहा रही से अपना क्वेश्चन करके आप पहचान लेंगे। वैसे ऐसे भी याद रहेंगे तो याद करेंगे तो ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इकारांत मतलब छोटी की मात्रा, अकारांत मतलब एक की मात्रा। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें जो संधि पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसको बाद में समझते हैं। इसके बाद बस यहीं पे हम देखिए वृक्षों के नाम पे भी देख लेते हैं। वृक्षों के नाम जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, शीशम, ये सब क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। और अपवाद में इमली, चंपा, बेकाइन, खेजड़ी, ये सब क्या रहेंगे, आपके स्त्रीलिंग रहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी आज हम लोग क्या पढ़े हैं, तो आज हम लोग पढ़े हैं लिंग। लिंग मतलब कि किसी की पहचान करना, चिन्ह, निशान, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। और इस दो प्रकार से होती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और इसके हम सारे मतलब इसमें देखते हैं कैसे कैसे बने, इसको सभी सभी देखे हैं, ठीक है। विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो बाकी आप याद रखिए। और इसका मतलब कि नेक्स्ट पार्ट कर लेके आएंगे, इसको हम 3 पार्ट में करेंगे, ठीक है। लिंक को हम कितने पार्ट में करेंगे, 3 पार्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर, इससे मोस्टली हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो अपना वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।